औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। यकीनन एक बहुत ही दिलदोज़ और जाँगुदाज़ वाक़या 2 दिन पहले पेश आया कि सुन्नी और शिया दोनों के कॉमन फ्रेंड हाजी ताहिर जाफरी इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे निज़ामुद्दीन साहब, क़ारी इदरीस साहब और तमाम उलमा, ज़ाहिद भाई ने भी तमाम बातें बयान की। हमारे उलमा हज़रात बैठे हुए हैं, उलमा शिया, उलमा अहले सुन्नत। वो जिसको भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने एक ही बात कही, ताहिर साहब तो मैं ज़रूर आऊँगा। इन लोगों को लाना आसान नहीं है। ये पूना के आज़िम हैं, बुज़ुर्गान में हैं। निज़ामुद्दीन साहब ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। क़ारी इदरीस साहब आप सब जानते हैं, ये तमाम लोगों को। लेकिन ये एक ऐसी मक़नातीसी शख्सियत थी, एक ऐसा मैग्नेट था हाजी ताहिर में कि ज़िंदगी में तो अपनी तरफ खींचते ही थे, मरने के बाद भी अपने प्रोग्राम की तरफ खींच दिया उन्होंने, जलसे ताज़ियत की तरफ। इनका नाम ही तो है, खुद तो मौजूद नहीं है ना, नाम ही तो है। इसलिए वो हदीस जो बहुत ही मशहूर है कि खालितुन्नास मुखालततन इन मित्तुम मअहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। हदीस क्या कह रही है कि लोगों के साथ इस तरह से ज़िंदगी बसर करो कि जब तुम जिंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने के लिए तड़पें, और जब मर जाओ तो वो गिरिया करें, तुम पर रोएं। और ज़रूरत है कि हाजी ताहिर जैसे लोगों पर प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए, क्यों ये आइकॉन हैं, ये ब्रांड हैं। इस चीज़ के लिए, मोहब्बत के लिए, चैरिटी के लिए, शिया और सुन्नी के दरमियान इत्तेहाद के लिए एक ये अलम है, परचम है। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम जितना भी हो कम है। क़ारी इदरीस साहब को बहुत अहम काम है, मुझे इन्होंने बताया और सही भी है। लेकिन ये वो सब छोड़कर जो है इस प्रोग्राम में इसलिए आए। मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहली मुलाकात, ये अजीब व गरीब इत्तेफाक है, निज़ामुद्दीन साहब क़िबला जनाब क़ारी इदरीस साहब से जो मेरी दोस्ती हुई है, उस दोस्ती के अंदर जो कनेक्टर है उसे हाजी ताहिर कहा जाता है। गौर कर रहे हैं, जो पहली मुलाकात आपसे हुई वो ताहिर साहब ने इनको बुलाया था, क़ारी इदरीस साहब को भी और निज़ामुद्दीन साहब को, सामने मौजूद हैं। तो वो कनेक्टर थे और उनका काम ही यही था। और वो जितनी मोहब्बत शियों से करते थे उतनी मोहब्बत जो है वो अहले सुन्नत से भी करते थे। बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश और तमन्ना ये होती थी कि शिया और सुन्नी मोहब्बत और प्यार से मिलें। कभी तफरीक नहीं की, ये शिया है और ये सुन्नी है, हम में ये चीज़ पाई जाए, किसी और अहले सुन्नत में ये चीज़ पाई जाए। शिया भी कुछ ख़राब होते हैं, कुछ सुन्नी भी ख़राब होते हैं, ऐसा थोड़ी सब हर सोसाइटी में सब अच्छे ही होते हैं। मुतशद्दिद जो हैं, ये हो सकता है अभी ये लोग जाए, कहाँ चले गए थे तुमने जो है तुम राबज़े कहाँ चले गए, मिसाल के तौर पे इस तरह की बातें सुन सकते हैं ये लोग। ये हो सकता है, मुझसे भी कहा जाएगा कि तुमने सुन्नियों को बुला लिया। लेकिन ताहिर साहब एक पाकीज़ा फितरत के मालिक थे अजीज़ों, और वो चाहते थे कि ये जो शैतानी हरकतें दोनों फ़िरक़ों में हो रही हैं, ये फ़िरक़ा, ये हरकतें न होने पाएँ अजीज़ों। तो मैं वाक़ईन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए यहाँ पर। मैं बता दूँ क़ारी साहब, एहसान भाई, कि यहाँ पर ईरानी, अरब, अफ़गानी और हिंदुस्तानी 4 कंट्री के लोग, प्यार से ज़्यादा ही हैं, मैंने अरब कह दिया, उसमें तो कई आ जाएंगे। ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये क्रीम क्राउड है
इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद है, ये पूना का क्रीम क्राउड है। हमारे अनवर भाई देखिए, ये मरकज़ ज़हरा के ज़िम्मेदार हैं। आगा ईसा वाकरी जो हैं, ये काजार के ज़माने के हैं, आपको मालूम है। ईशुन आगा ईसा वाकरी ज़बान काजार इंज आमदन देंगे, या शायद ज़माने आगे नवाब सफ़ी शुमा इंज आमद दुरुस्त है। तो ये सब बुजुर्गान हैं, कहने का मकसद ये है। और हमारे बहजाद पक्के साहब और तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये प्रोग्राम जानते हैं किसकी तरफ से हो रहा है? ये आगाए खामनाई के दफ्तर की जानिब से ये प्रोग्राम हो रहा है। और इनके साथ साथ, दफ्तर के साथ साथ जो है, ये जो ईरानियन स्टूडेंट हैं, इनकी जानिब से भी इन्होंने कहा हम भी, ताहिर साहब की बात है तो हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग भी शरीक होंगे। सोचिए, ईरान का एक ऑफिस वो यहाँ पर फ़ोन कर रहा है कि एक हिंदुस्तानी के लिए प्रोग्राम किया जाए। ऐसा बनो कि सरहद जो है कि दीवारें टूट जाए। समझ रहे हैं ना? इन्होंने सरहद की जो दीवार है वो तोड़ दी है। आप देखिए, हमारे अम्मार साहब जो हैं, अम्मार, ये सीरिया से इनका ताल्लुक़ है। आगा यमन के कहाँ गए? हमारे यमन के भी, यमन के इधर गए भाई आप, अंतुम मिनल यमन, सैयद अहमद व अता होना मिन यमन। तो यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और शुद्ध हिंदुस्तानी हैं, और कश्मीर को जो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा मानते हैं। समझ रहे हैं ना? है ना? तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो इतने दानिशजों आगाए मेहरदाद यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, ये सब आइकॉन है हमारे लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। महमूद बाबाई साहब का नाम नहीं लेंगे तो जो है मामला ही जो है ख़राब हो जाएगा। ये हमारे जो भाई के, इनके वालिद ने वो वसीयत की, वो उनसे पूछिएगा कि मेरे बारे में क्या वसीयत की थी, आगा महमूद बाबाई बताएंगे जो है। खैर, बहरहाल तमाम हज़रात का, मौलाना फैयाज साहब, मौलाना अस्करी साहब, मौलाना हैदर साहब, ये गफूर पठान साहब हैं, ये कोंडवा की शान जान और हम सब के महबूब अजीज़, ये कारपोरेटर है। सब तो जानते ही हैं, जो लोग दूर से आए हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। इनको कौन है जो नहीं जानता? गफूर पठान साहब को कहने का मकसद ये है कि ये सारी क्रीम पर्सनालिटीज़ हैं जो यहाँ पर आई हैं। हमारे यहाँ ईरान से भी एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत जो है तशरीफ़, मौलाना मीसम खान साहब बैठे हुए हैं। ये वहाँ के टेलीविज़न पर न्यूज़ भी पढ़ते हैं और तफसीर में भी शामिल रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्लास है इनका। मैंने कहा कि ये सब के सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, सब जो है अपनी जगह पर एक उम्मत की हैसियत रखते हैं। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाजी ताहिर के सिलसिले में जो कंडोलेंस मीटिंग रखी गई है, इसमें आप हजरात ने शिरकत फरमाई है। परवरदिगार इसका सिला ज़रूर देगा। एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कल की मजलिस में उनके बेटे से कहा था कि इतनी चैरिटी आगा ताहिर ने की है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना आधा माल जो है वो आखिरत में भेज दिया है। तो आधा यहाँ क्यों छोड़ा है? वो इसलिए छोड़ा है कि आधा जो गया है उसका सिला उनको वहाँ मिलता रहे, और जो आधा माल छोड़ कर गए हैं इससे उनके फैमिली वाले कार खैर करते रहें, ताकि वो जो फाइल है ना नाम अमाल की, वो बंद ना होने पाए। इसलिए फारसी ज़बान का एक शेर याद आ गया मुझे अभी, गफूर भाई के, खैरी कुने फलान गनीमत शुमार उम्र, खैरी कुने फलान गनीमत, आगा मेरदाद कुछ खैरी कुने फलान गनीमत शुमार उम्र, जन पीशतर के बांग बरायत फलन नमांद, जन पीशतर के बांग बरायत फलन नमान। यानी ये टाइम तुम्हारे पास है, गोल्डन टाइम है, जो कुछ कमाना है, अर्न करना है, अभी कर लो। एक मौका जल्दी आ सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार लोग कहना शुरू कर दें कि ये आदमी बड़ा अच्छा था, है नहीं। तो कहने का मकसद ये, जो वक्त मिला है हम इस वक्त की कदर करें
और ये जो कुछ हमारे पास यहाँ है, यहाँ के लिए न रखें, कुछ वहाँ भी भेज दें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। मैंने अगर किसी का नाम छोड़ दिया है तो इसलिए कि मेरे पास जो है इतना वक्त नहीं है। 10 बजे तक माइक चालू रह सकता है, लेकिन जो है 10-20 हो गया है, 10-25 हो गया। तमाम उलमा का, तमाम दानिशयान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आग़ाए निज़ामज़ादे जो दफ्तर रहबरी में दानिशयान के लिए नुमाइंदे हैं रहबर के, उन्होंने भी कहा है कि मेरी जानिब से हाजी ताहिर की रहलत के ऊपर शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मेरा हुसैन जी मोहम्मद की शान है। हुसैन मेरा हुसैन जी मोहम्मद की शान है। हुसैन मिलता है दो जहां।